हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बून स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 18 सर्कल का एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया था कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा आपका डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होता है। और पाई को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह के शेप में हम इसको इस तरह का सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर गिवन बिलो नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को देख करके आपको इसके नेम बताने हैं। यहाँ पे इसके जो नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे इसको हमने नाम दिया है वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसको क्या बोला जाता है, इस सर्कल का ये कौन सा पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक ओ दिया हुआ है और ये यहाँ पे क्या होता है, सर्कल का क्या कहलाता है, ये सेंटर कहलाता है। तो हमने लिख दिया सेंटर। PAR, PAR ये क्या कहलाएगा, सर्कल का आर्क कहलाएगा, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये बाहरी बाउंड्री जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। POR, POR क्या होगा, POR जो मिडिल से सेंटर से जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, डायमीटर। नेक्स्ट है ST, ST जो लाइन सेगमेंट गई है, S और T, तो ये ST क्या हो गया, इसका कॉर्ड हो गया। OA, यहाँ पे O, यहाँ पे O क्या है, हमारा सेंटर है। सेंटर से जो यहाँ लाइन एक लाइन सेगमेंट गई हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, जो कि हाफ ही हो गया ना एक तरह से, जो हमारा डायमीटर है उसका हाफ हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर का जो हाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस हो गया। PO, अब यहाँ पे P और O, तो PO भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। चाहे हम इसको यहाँ से यहाँ ले, चाहे हम इसको यहाँ से यहाँ ले, या जैसे कि OA दिया हुआ है बोलो या AO बोलो, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। PR, PR एक लाइन गई है बीचों बीच सेंटर को छूती हुई, वैसे तो ये कहलाता है डायमीटर कहलाएगा, लेकिन अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो ये सर्कल का हाफ होता है। जब जो सर्कल का हाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक एंड मार्क ऑन इट द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। आपको क्या करना है, इसी तरह से सर्कल बनानी है और उसमें उसके पार्ट्स को आपको मार्क करने हैं, कौन सा डायमीटर होता है, कौन सा रेडियस होता है, कौन सा आर्क होता है। तो सेम एज इट इज ये दोनों क्वेश्चन एक ही है एक तरह से। आपको इसको देख करके इसके नाम लिखने थे, अब आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है जिसमें कि इस तरह से इसके नाम को आपको दिखाना है। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में खुद से बनाएंगे। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं ये आपको अभी करके बताती हूँ, ठीक है, कैसे किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हमारा फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ था, क्या है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। यहाँ पे है ना, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया पहले। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में ईजी पड़ता है। ठीक है ना। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके मार्क्स भी कटेंगे, देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत भी आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा। हमें निकालना क्या, रेडियस निकालना, फाइंड द रेडियस। तो हमने डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 20। और इसके नीचे क्या करना है, इसको 2 से हमें डिवाइड करना है, तो हमने 2 लिखा। तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से मैंने C वाला भी आपको करके बता दिया, 20.70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख करके हमने 20.70 लिखा और अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 10.35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, और हमारे पास उसका रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हमें पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस।
तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर हमने लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से मैंने बी वाला भी आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये वाला बता दिया। फिर से हमने फॉर्मूला लिखा 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 6.7 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आया, 13.4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ, डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, यहाँ पे है ना, पाई इंटू डायमीटर। तो आपको पाई का वैल्यू पता है, हमने यहाँ पे लिख दिया आपको पाई का वैल्यू, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में आपको समझाया था। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पहले लिख लिया, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 और डायमीटर हमारा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे तो इसको आप काट सकते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 42। तो 7 1 जा 7 हो गया, इसको कट गया ये, और 7 कितने जा 42, 7 6 जा, तो 22 इंटू 6 आप करते हो तो कितना आंसर आएगा, 132। ठीक है, और सेंटीमीटर दिया है हमारा यूनिट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से इसको करना है। सारे क्वेश्चन इसके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी के बचे हुए मैंने एक इसमें आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 20 दिया हुआ है। आपको डायमीटर अब यहाँ पे निकालना है और सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यहाँ पे आपको यही वाला यूज़ करना है, सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, जो हमारे साइन है वो चेंज होंगे यहाँ पर, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया हमारा सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ, हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, डायमीटर। तो अब हम सर्कमफ्रेंस हमारा कितना है, 22 सेंटीमीटर, तो हमने उसके सर्कमफ्रेंस के नीचे में 22 सेंटीमीटर लिख लिया। पाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, 22/7, तो हमने 22/7 लिख लिया, इंटू डायमीटर हमें दिया ही नहीं है, हमें निकालना ही है, डायमीटर निकालना है, तो हमने इसको सिंपल यहाँ पे डायमीटर लिख लिया। अब हमने ये सब लिख लिया, उसके बाद हमें निकालना है डायमीटर। तो अब जिसको हमको निकालना है उसको हमें फ्रंट पे लाना पड़ता है, तो हम क्या किए, डायमीटर को हमने यहाँ पे ले आए। ठीक है ना, जगह चेंज करते हैं हम, तो डायमीटर इधर आ गया और ये क्या है, इधर जाएगा, है ना, तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे जब ये इधर जाएगा या इधर आएगा, या आप समझ लो डायमीटर को आप यहीं पे रखोगे और इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो इसका साइन चेंज, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आप इसको क्या करो, 22 इंटू 7/22 आप लिखोगे। ठीक है ना, ये 22/7 है ना, यहाँ जब आएगा तो ये 7/22 होगा। तो इस पार्ट में अभी हमको यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना है, और हमें अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया, डायमीटर इधर ले आए, और इस पार्ट हम सोच रहे हैं कि डायमीटर यहीं पर है हमारा, लेकिन नहीं, डायमीटर हमने यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप देखेंगे हमने साइन चेंज किया, तो 22 हमारा सेंटीमीटर है ही, और जो हमारे पाई का वैल्यू हमने उसको क्या किया, चेंज कर दिया। देख रहे हैं, 22 ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये 1 से कट गया, है ना। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे हो गया ये 7 सेंटीमीटर। मैंने एक आपको बताया है, बाकी सारा आप खुद से करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, क्योंकि मिडिल से जाती है ना, सेंटर को छूते हुए जाती है, एक तरह से वो कॉर्ड ही होता है, बट उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। जो सर्कल का जो लेंथ होता है वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस का। रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू हाफ इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन इट्स डायमीटर, ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल are of equal length, the two parts into
विच अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इज कॉल्ड हाफ सर्कल। इसको हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं आप और सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको कर दिया, आप लोग इसको अच्छे से रीड करके और ध्यान से आप लोग इसको पढ़ के फिर इसके बाद आप इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ओके।